अस्सलामुअलैकुम साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिराज स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उर्दू ग्रामर को। इसके पहले की क्लास में हमने इस माना के लिहाज से इस्म के किस्मों को जाना था, जिसमें हमने इसमें मारिफा और इसमें नकीरा को कुछ जाने थे। तो इसके पहले क्लास में हमने इसमें मारिफा के अक़साम में से जाना था। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने कल पढ़ा था इसमें मारिफा के अक़साम में इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। तो इस पहले की क्लास में हम इसमें अलम को पढ़ चुके हैं, इसमें अलम को हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम इसमें ज़मीर को पढ़ने वाले हैं। किसको साथियों? इसमें ज़मीर को पढ़ने वाले हैं। तो इस मारिफा का दूसरा अक़साम है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर का माना होता है सर्वनाम। सर्वनाम का माने होता है, इसम का माने होता है संज्ञा और ज़मीर का माने होता है सर्वनाम। इनके सर्वनाम किसे कहते हैं? जो लफ्ज इसम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, जो लफ्ज इसम की जगह पर आते हैं, जो लफ्ज इसम की जगह पर आते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इसमें ज़मीर कहते हैं। हम समझते हैं कि कैसे आता है। जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं ना, हामिद एक नेक लड़का है। हामिद एक नेक लड़का है। और इसके बारे में और हम एक वाक्य लिखते हैं, वह बहुत ही खूबसूरत है। वह बहुत ही खूबसूरत है। तो हमने हामिद के बारे में लिखा कि हामिद एक नेक लड़का है, वह बहुत खूबसूरत है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें पहले वाक्य में हमने हामिद का नाम लिया है और दूसरे वाक्य में हमने हामिद का नाम नहीं लिया। यानी कहा हामिद एक नेक लड़का है, वह बहुत खूबसूरत है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो वह शब्द लफ्ज है किसके लिए साथी आया है? हामिद के लिए आया है। और हामिद क्या है? एक नाउन है। यानी कि जो शब्द, जो लफ्ज संज्ञा के लिए आता है उसे हम इसमें ज़मीर कहते हैं। यानी संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। इस देख रहे हैं कि वह किसके लिए आया है? हामिद के लिए आया है। यही होता है सर्वनाम। ठीक है साथियों, तो हम देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा संज्ञा की संख्या है। तो इसमें हमने जाना कि जो सर्वनाम होती है किसके बदले में आती है? संज्ञा के बदले, यानी इसम के बदले में आती है। उसी प्रकार हम जानते हैं वह, मैं, तुम, आप, ये लोग, वो लोग, तुम सब, आप सब, ये सब जितनी भी लफ्ज है क्या है? ये एक सर्वनाम यानी ज़मीर है। ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? ये संज्ञा के लिए इस्तेमाल होती है। तो हमने जान लिया कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो हम जानेंगे अब हम जानेंगे इसमें ज़मीर के अक़साम। तो हमने जाना कि जो इसमें ज़मीर क्या होती है। इसमें ज़मीर का माने होता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होती है? तो प्रोनाउन को हमने जान लिया। तो इसको हम जानेंगे कि प्रोनाउन की अक़साम जानेंगे। पहला है ज़मीर शख्सी, दूसरा है इस ज़मीर इशारा, और तीसरा है ज़मीर मौसूला, चौथा है ज़मीर तनकीरी, पांचवा है ज़मीर इस्तिफ़हामिया और छठा है ज़मीर ताकीद। तो ज़मीर शख्सी को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं साथियों। हम ज़मीर शख्सी को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम यानी पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद आता है ज़मीर इशारा। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है
ज़मीर मौसूला जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि वैसा प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ता है। अगर है ज़मीर तनकीरी, इसे हम इनडेफिनिट प्रोनाउन, और ज़मीर इस्तिफ़हामिया हम कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और अंत में ज़मीर ताकीदी जिसे हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं, यानी इंग्लिश की बात करें इसमें सेल्फ, जो इसमें हम क्या लगाते हैं, सेल्फ लगाते हैं। तो हम इसमें ज़मीर के पहले अक़साम ज़मीर शख्सी को पढ़ेंगे। इसका पहला अक़साम है ज़मीर शख्सी। ज़मीर शख्सी, ज़मीर शख्सी। इस नाम से लग रहा है कि ज़मीर का माने होता है सर्वनाम और शख्सी का माने होता है इंसान, यानी कि कोई इंसान होगा। क्या होगा साथियों? कोई इंसान होगा और उसका कोई ना कोई नाम होगा, यानी कि इंसानों के नाम की जगह पर हम जिस सर्वनाम का यूज करते हैं उसे हम ज़मीर शख्सी कहते हैं। जैसे इसमें आता है मैं, हम, तुम, वह, वे लोग इत्यादि। यानी कि यदि हम इसकी इंग्लिश में बात करें तो होता है आई, वी, यू, ही, शी, इट। यानी कि हम ज़मीर शख्सी को मैं, हम, तुम, वह इत्यादि, यानी आई, बी, यू, ही, शी, इट को हम ज़मीर शख्सी कहते हैं। इसी को हम अगर उर्दू बात करें तो हम कह सकते हैं मैं, हम, तुम, आप, वे लोग, आप सब इत्यादि जितने भी हैं ये सब क्या है? ज़मीर शख्सी हैं। शख्सी के माने होता है जो शख्स के यानी कि किसी इंसान के नाम की जगह पे इस्तेमाल होता है, उस नाम को हम कहते हैं ज़मीर शख्सी। तो ज़मीर शख्सी के बाद साथ ही हमने समझ लिया कि ज़मीर शख्सी क्या होता है, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। अब हम जानेंगे ये जो ज़मीर शख्सी है इसकी हालत को बारे में जानेंगे हम, यानी कि इसकी हालत क्या होती है। तो हालत क्या होती है, इसकी हालतों की संख्या कितनी है? तो ज़मीर शख्सी की जो हालत होती है 3 होती है। कितनी साथी होती है? 3 होती है। पहला है हालत फाइली। क्या साथियों? हालत फाइली। दूसरा है हालत मफऊली। हालत मफऊली है। और तीसरा है इजाफी। क्या है? हालत इजाफी। जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं तो उस वाक्य में 3 भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। कि इन्हीं तीनों पर जो भी वाक्य होता है बेस्ड होता है, यानी कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सब्जेक्ट के माने होता है कर्ता। क्या होता है साथियों? कर्ता होता है। और ऑब्जेक्ट का माने होता है कार्य। और वर्ब के बारे में जानते हैं, इसका मान होता है क्रिया। तो उर्दू में हम क्या कहते हैं? हम फाइल को उर्दू में हम कर्ता को उर्दू में फाइल कहते हैं, फाइल। और ऑब्जेक्ट को उर्दू में मफऊल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मफऊल कहते हैं। और जो क्रिया होती है इसको हम उर्दू में फेल कहते हैं। यानी कि इसमें समझा जाए हालत फाइल, यानी कि जो संज्ञा यानी जो सर्वनाम सब्जेक्ट के जगह पे इस्तेमाल होती है, यानी कर्ता के जगह पे इस्तेमाल होती है, उसे हम हालत फाइली भी कहते हैं। और जो सर्वनाम ऑब्जेक्ट के जगह पे इस्तेमाल होते हैं, जो सर्वनाम ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होती है उसे हम हालत मफऊली कहते हैं। और जो इजाफी होता है इसमें हम पजेसिव को रखते हैं। क्या रखते हैं साथियों? इसमें हम पजेसिव को रखते हैं। पजेसिव जिसमें अधिकार का बोध होता है, का, की, रा, रेरी इत्यादि का बोध होता है। तो हालत फाइली में आप इसको समझ चुके होंगे कि जो फाइल होता है, फाइल का माने होता है करने वाला। यानी कि वाक्य में
हम जिसके बारे में बात करते हैं वो फाइल होता है। यानी ये सब कहते हैं कि हामिद एक नेक लड़का है, तो इसमें हमने हामिद के बारे में बात किया। हामिद एक नेक लड़का है, तो हामिद इसमें फाइल हो गया। तो हम कहते हैं हामिद पढ़ाई करता है, यानी हामिद पढ़ाई करता है, तो जिसमें काम करने वाला क्या हो रहा था, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। एक वाक्य के माध्यम से आपको समझाते हैं, अच्छे से हम सब समझ जाएंगे। जैसे हम लिखते हैं एक वाक्य यहाँ, हामिद आम खाता है। हामिद आम खाता है। तो इसमें हमें पहचानना है कि फाइल कौन सा है, मफूल कौन सा है और फेल कौन सा है। तो इसमें कहा कि हामिद आम खाता है। हम देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या आता है साथियों, सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट को हम उर्दू में क्या कहते हैं साथियों, हम फाइल कहते हैं, यानी कि काम करने वाले को फाइल कहते हैं। हम देख रहे हैं कि हामिद आम खाता है, जो हामिद जो आम खा रहा है, यानी कि खाने वाला काम कर रहा है, कौन कर रहा है, हामिद कर रहा है। इसलिए हम हामिद को लिखेंगे फाइल। क्या लिखेंगे इसको, फाइल। हम अब आगे आते हैं, दूसरा है मफऊल। मफऊल क्या होता है, कर्म। मफऊल को हम कहते हैं कर्म, यानी कर्ता ने जो काम किया है, फाइल ने जो काम किया है, उसके काम का जो प्रभाव, इफेक्ट किस पर पड़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं मफऊल कहते हैं। जैसे कह रहे हैं कि हामिद आम खाता है, तो इसमें आम क्या होगा, मफऊल होगा, यानी कि हामिद खाने वाला काम कर रहा है। हामिद खाने वाला काम कर रहा है, किस पर कर रहा है, आम पर कर रहा है, और आम पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि आम धीरे धीरे क्या होगा, आम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा खाने पर, यानी कि आम पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए हो गया ये मफऊल हो गया। और इसका तीसरा है फेल, यानी कि फेल माने काम। तो हामिद आम, यानी कि हामिद कौन सा काम कर रहा है साथियों, तो हामिद खाने वाला काम कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये जो खाता लिखा है ये क्या है, ये एक फेल है। तो हम कह रहे हैं कि संज्ञा के जगह पर, जिसमें कोई शख्स है, संज्ञा के जगह पर फाइल की जगह इस्तेमाल होने वाला सर्वनाम, फाइल की जगह इस्तेमाल होने वाला सर्वनाम क्या होगा, इसमें क्या होगा, वो हालत फाइल में होगा, हालत फाइल ही कहेंगे। जैसे हमने कहा है ना, हामिद आम खाता है, उसके जगह पर हम लिख देते हैं वह आम खाता है, मैं आम खाता हूँ, तुम आम खाते हो, वे लोग आम खाते हैं, तुम सब आम खाते हो। यानी कि जितने भी हमने हामिद की जगह पे इस्तेमाल किया, जैसे किसी की जगह इस्तेमाल किया, तो उसे कहते हैं हालत फाइली में। हालत फाइली में कौन कौन सा होगा, इसमें मैं हो सकता है, मैं हो सकता है, हम हो सकता है, वह हो सकता है, और ओ लो हो सकते हैं। यानी कि ही, शी, इट और दे इत्यादि। तो ये होंगे। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे हालत फाइली क्या होता है। हालत फाइली में वह सर्वनाम आता है जो फाइल की जगह पर इस्तेमाल होता है। मैं, तुम, वह, आप, ये लोग, वो लोग इत्यादि सभी क्या होते हैं, हालत फाइली होते हैं। अब हम आते हैं हालत मफऊली क्या होता है। हालत मफऊली क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कि मैंने उसे पीटा, मैंने उसे पीटा, तो मैंने उसे पीटा, तो मैंने हो गया, मैंने पीटा, यानी कि काम करने वाला कौन है, मैं हूं, तो मैंने हो गया फाइल, और मेरे द्वारा मैंने कौन सा काम किया है, पीटने वाला काम किया है, यानी कि फाइल द्वारा, कर्ता द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कहते हैं मफऊल, यानी उसे क्या हो गया, मफऊल हो गया। तो आगे जाकर क्या बदलेगा, तो मफऊल को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं साथियों, ऑब्जेक्ट। एक चीज देखिए कि हम आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, यू का होता है यू, और ही का होता है हिम, हर का, शी का होता है हर, और दे का होता है देम, और बी का होता है अस।
ठीक है साथियों, हम देख रहे हैं कि जैसे जो आई होगा, जैसे मैं कहता हूं, मैं का होगा मुझे, मैं का होगा मुझे ऑब्जेक्ट होगा, ही का हमें या उसको। तो हम कह रहे हैं इसके हालत मफूली में मैंने उसे पीटा, तो इसमें जितना आएगा तो इसका हम इसमें होगा मुझे पीटा, तो मुझे लिख सकते हैं इसमें, फिर लिख सकते तुम्हें पीटा, मुझे तुम्हें, और लिख सकते हैं उसे, उसे या उसको, उसे या उसको, और आएगा इसी प्रकार हार भी हो जाएगा उसे या उसको, लिखेंगे उनको, उनको या इन लोगों को, सब होगा इसमें, उनको या उन लोगों को। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हालत मफूल यानी ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता है, मुझे, तुम्हें, उससे या उसको, उनको, उन लोगों को इत्यादि हालत मफूल में आता है। आगे है जो इजाफी में होता है पजेसिव। क्या होता है साथियों? पजेसिव। और पजेसिव के माने होता है अधिकार, यानी कि वैसे सर्वनाम जिनका हम अधिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे संज्ञा में होता है हामिद का घर, महमूद का घर, हामिद का घर, महमूद का घर, साबिर की माँ इत्यादि। ऐसे हम का के लगा कर करते हैं ना, उसी प्रकार इसमें हम सर्वनाम में क्या करते हैं, रारेरी लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं मेरा घर, तुम्हारा घर, आपका घर, उसका घर, उनका घर, उन लोगों का घर, यानी जिसमें का के किरा रेड लगा हो उसे हम इजाफी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं मेरा, मेरा, तुम्हारा, मेरा, तुम्हारा, फिर इसको लिख सकते हैं उसका या उसकी, उनका, उनकी, इनकी जितनी भी है, तुम्हारा, तुम्हारी, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, आपका, आपकी, उसका, उसकी, उनका, उनकी, इतनी जैसे इस प्रकार के लफ्ज हैं वो होते हैं इजाफी में इस्तेमाल होते हैं। इसमें मेरी किताब, किताब से मेरा अधिकार, तुम्हारी किताब, तुम्हारा अधिकार इसमें किताब पर है, उन लोगों का किताब, उसकी किताब, उनकी किताब, जितने भी हैं का की अरारी आते हैं वो क्या होते हैं, इजाफी होते हैं। तो साथियों हमने सीखा इसमें जमीर का पहला जो है प्रकार जमीर शख्सी, और जमीर शख्सी होता है पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो इसमें हमें जमीर शख्सी में मैं, हम, तुम, वो, वे लोग आते हैं, आई, बी, यू, ही, शी, इट, दे इत्यादि। तो इसके हमने तीन हालतों को जाना, यानी कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। तो सब्जेक्ट में आता है मैं, हम, वह, वो, लोग, और हालत मफूल यानी कि ऑब्जेक्ट में आता है मुझे, तुम्हें, उसे या उसको इत्यादि। इजाफी में आता है मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, उनका, उनके, उन लोगों का इत्यादि आता है। तो हमने ज़मीर शख्सी को पढ़ा, तो इसके बाद हम ज़मीर शख्सी में ही हम इसके बाद हम ज़मीर शख्सी में ही इसके हम सीगा के बारे में पढ़ेंगे। सीगा यानी पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन इत्यादि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं सीगा क्या होती है उसके बारे में चलते हैं। सीगा, सीगा तीन तरह की होती है, यानी इसको हम पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसे हम पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं। तो इसे हम बनाते हैं, जैसे पहला है होता है मुतकल्लिम। क्या होता है साथियों? मुतकल्लिम होता है फर्स्ट पर्सन में, मुतकल्लिम होता है, ठीक है। इसके बाद आता है जाहिर आता है साथियों, जाहिर या इसे मुखातिब भी कहते हैं, इसे मुखातिब कहते हैं। और जो अंतिम जो तीसरा पॉइंट है इसमें हम गायब को रखते हैं, गायब को रखते हैं। यानी इसके मुतकल्लिम के माने होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है साथियों? फर्स्ट पर्सन, इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रथम पुरुष। जाहिर यानी मुखातिब का माने होता है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन जिसे मध्यम पुरुष कहते हैं। और अंतिम में है गायब यानी थर्ड पर्सन, इसे हम कहते हैं अन्य पुरुष। तो मुतकल्लिम का माने तो फर्स्ट पर्सन के माने होता है
बोलने वाला जो होता है यानी कि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति बोलता है उसे हम कहते हैं मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन, और जो व्यक्ति सुनता है उसके बातों को उसे हम कहते हैं, उसे हम जाहिर कहते हैं यानी सेकंड पर्सन कहते हैं। और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिनके बारे में बात करते हैं उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। यानी कि जो मुतकल्लिम और जाहिर मौजूद होते हैं और जो गायब यानी थर्ड पर्सन होता है वह मौजूद यहाँ नहीं होता है। तो मुतकल्लिम का मान आप समझ चुके होंगे, बोलने वाला क्या होता है, बोलने वाला होता है मुतकल्लिम, और सुनने वाला क्या होता है, सुनने वाला होता है, सुनने वाला होता है जाहिर यानी मुखातिब होता है। और जिसकी एक तीसरा का होता है जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो उसे हम क्या कहते हैं साथियों, गायब कहते हैं यानी थर्ड पर्सन कहते हैं। तो इसमें हम जानेंगे, तो हमने जान लिया कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये होता है। इसमें हम नंबर जानेंगे, नंबर यानी सिंगुलर एंड प्लूरल। तो इसको हम इस मुतकल्लिम को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, इसे भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं और इससे भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये सीधा है। तो मुतकल्लिम को हमने दो भागों में नंबर के अनुसार विभाजित कर दिया, नंबर यानी सिंगुलर एंड प्लूरल के अनुसार विभाजित कर देते हैं। तो पहला लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम वाहिद, क्या लिखेंगे, वाहिद, मुतकल्लिम में वाहिद, और इसमें लिखेंगे हम जमा, क्या लिखेंगे साथियों, जमा। और इसमें भी हम इसी प्रकार लिखेंगे वाहिद और जमा। इसी प्रकार हम इसमें भी लिखेंगे वाहिद और जमा। तो वाहिद और जमा इसमें इस्तेमाल करते हैं हम, ऐसे में आई होता है यानी मैं होता है हम कहे कि मैं जा रहा हूं, तो हमने बोला मैं जा रहा हूं, किसी से कहा मैं जा रहा हूं, तो मैं क्या होगा, वाहिद एक के लिए आया है, एक के लिए हम कहें कि हम जा रहे हैं यानी कि हम लोग एक साथ बोल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा मैं, तो मैं क्या होगा वाहिद मुतकल्लिम। इसे हम क्या नाम देंगे, वाहिद मुतकल्लिम। जैसे हिंदी में कहते हैं ना सिंगुलर पर्सन फर्स्ट, सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन, उसी प्रकार वाहिद मुतकल्लिम। हम कहते हैं हम, इसमें क्या करते साथियों, मैं और हम, तो मैं हो गया एक के लिए और हम का हो गया एक से ज्यादा के लिए, यानी वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम, सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन और प्लूरल नंबर फर्स्ट पर्सन। इसे हम कहेंगे मैं और हम, मैं वाहिद होगा और हम का होगा जमा होगा। समझे साथियों, इसमें बात करें, इसे हम कहते हैं आई और इसे हम कहते हैं बी। जो आई बी होता है फर्स्ट पर्सन में होता है। इसके बाद आता है वाहिद और जमा जाहिर मुखातिब सेकंड पर्सन, यानी कि जो बात हमारी बातों को सुनता है, सुनने वाले को कहते हैं सेकंड पर्सन। तो इसमें जैसे हम कहते हैं तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तो इसमें हमने एक व्यक्ति के लिए कहा तुम अच्छे हो, तो तुम इसमें क्या होगा, वाहिद होगा। साथियों क्या होगा, इसमें तुम वाहिद होगा। लेकिन उसी पर हम कह दें तुम लोग अच्छे हो या आप अच्छे हैं, आप लोग अच्छे हैं, तो कह देंगे इसमें तुम लोग बोले या हम कहें आप। इज्जत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम प्लूरल में रखते हैं। तो हमने जाना यू, यहाँ भी यूए होगा लेकिन इस का अनुसार, इसमें तुम अकेले होगा या तुम लोग या आप लोग, यानी कि इसमें एक से ज्यादा के बाद होगा। तुम लोग आ गए तो तुम लोग क्या होगा, इसमें जाहिर होगा, यानी कि सेकंड पर्सन में होगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, वाहिद जाहिर या जमा जाहिर, या वाहिद मुखातिब या जमा मुखातिब, इसको हम नाम देंगे। आगे है गायब, इसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन, मोस्ट इंपोर्टेंट वाहिद। इसमें क्या आता है, इसमें तो हमने यू नाम दे दिया, इसमें आता है वाह, क्या साथियों, वाह आता है। वह इसमें किसके लिए आया, ये वह जो वाहिद गायब है वह इसमें मेल के लिए भी आया और फीमेल के लिए भी आया, वह हो गया। ठीक है साथियों, वह इसमें आ गया। और उसके बाद इसमें आता है ओ लो, क्या है साथियों, ओ लो, यानी कि इसमें हम डाल सकते हैं ही
शी ईट, और इसमें हम कई लिख सकते हैं, इसमें हम दे लिख सकते हैं, यानी दे माने वे लोग चाहे वो लोग। तो साथियों हमने ज़मीरे शख्सी में ज़मीरे शख्सी को हमने यहाँ ज़मीरे शख्सी के हालतों को जान लिया, हालत फ़ाइली क्या होती है, हालत मफ़ऊली क्या होती है और हालत इज़ाफ़ी क्या होती है। और उसके बाद हमने जान लिया सीगा यानी पर्सन, पर्सन को जान लिया मुतकल्लिम, ज़ाहिर और गायब। फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन को हमने अच्छे से जान लिया। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो साथियों हमने ज़मीरे शख्सी को अच्छे से पढ़ लिया। तो ज़मीरे शख्सी का हमने, अब बात करें ज़मीरे शख्सी के 3 सीगे को हमने पढ़ा। पहला है ज़मीरे मुतकल्लिम, दूसरा है ज़मीरे हाजिर और तीसरा है ज़मीरे गायब। तो हमने ज़मीर के 3 सीगों को पढ़ा। कुल मिला जुला कर ज़मीर की सर्वनाम के 3 सूरतें और सीगे होते हैं, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब। ज़मीर मुतकल्लिम माने वह सर्वनाम जिसका हम इस्तेमाल बोलने के लिए करते हैं। ज़मीर हाजिर माने वह सर्वनाम जिसको हम सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ज़मीर गायब माने उसका जिसको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बात करते हैं इसके बारे में। तो हमने ज़मीरे शख्सी को जान लिया। तो इसके बाद हम ज़मीरे इशारा को जानेंगे। ज़मीरे इशारा, तो ज़मीरे इशारा देख रहे हैं हम, ज़मीरे इशारा, इसमें इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और जो ज़मीरे जो इशारा का इस्तेमाल होता है किसी चीज की तरफ या किसी शख्स की तरफ इस्तेमाल करने के लिए होता है। इसमें हम जैसे आप जानते हैं इंग्लिश में होता है दिस, डैट, दीज और दोज, ये होता है। यानी कि दिस के माने होता है यह बोले या ये बोले, और दैट के माने होता है वह बोले चाहे वो बोले, किस चीज है। और दिस के माने होता है ये सब, रोज के माने होता है वो सब। यानी ज़मीरे इशारा वो होती है जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं इशारा करने के लिए। जैसे ऐसे कहते हैं ये सब, यह बोले, ये, वह, वो सब। तो ज़मीरी इशारा आप समझ चुके होंगे, इसका इस्तेमाल होता है इशारा करने के लिए, या, ये, वो सब, ये सब इत्यादि। तो हम जानेंगे अब जो ज़मीरी इशारा होती है इसके 2 किस्में होते हैं। ज़मीरी इशारा, इसकी ज़मीरी इशारा की ज़मीरे इशारा की 2 किस्में होती हैं। ज़मीरे इशारा की 2 किस्में होती हैं। पहला है इशारा करीब, इशारा है करीब, और दूसरा है इशारा है बाइद, इशारा है बाइद। तो इशारा है करीब को हम कहते हैं, इशारा समझा रहा है कि वैसी ज़मीरे इशारा जो नजदीक के लिए हो, यानी कि करीब के लिए हो, तो उसे हम कहते हैं इशारा है करीब। अब बाइद के माना होता है दूर, यानी कि वैसी ज़मीरे इशारा जिसका इस्तेमाल दूर के लिए होता हो। जैसे में ज़मीरे इशारा करीब में 2 चीज का इस्तेमाल करते हैं, एक होता है दिस और एक होता है दीज होता है। इसमें होता है दैट और इसमें आगे होता है दोज। दिस के माने होता है ये, चाहे बोले यह बोले, तो ये का इस्तेमाल, और ये क्या होता है दिस, ये सब, ये सब। यानी कि हम जो किसी कहते हैं, हम जिसे कहते हैं यह कलम, इशारा यदि मान लीजिए कि हमारे पास कोई चीज नजदीक चीज हो, जैसे किताब उताब हो, तो हम कहेंगे ये किताब मेरी है, ये सब किताबें मेरी है। यानी कि
यदि कोई वस्तु हमारे सामने नजदीक एक है, हम कहेंगे ये किताब मेरी है। लेकिन अब एक से ज्यादा किताबें कहेंगे ये किताबें मेरी हैं। तो इसमें ये और जो ये सब क्या होगा, इसमें इशारा है करीब होगा। आगे है इशारा है बाइद। आगे देखते हैं जो दिस होता है ना, दिस ये सिंगुलर होता है। क्या साथी होता है? सिंगुलर। और जो सिंगुलर होता है नजदीक के लिए इस्तेमाल होता है, इसे हम कहते हैं हिंदी उर्दू में वाहिद कहते हैं। और जो दोज होता है ये प्लुरल होता है, प्लुरल होता है, इसे हम जमा कहते हैं। क्या साथी हो, इसे हम जमा कहते हैं। दिस यानी कि ये चाहे यह का इस्तेमाल नजदीक के लिए, किसके लिए? नजदीक के लिए एक क्वेश्चन के रूप में। और दिस का इस्तेमाल ये सब दूर के लिए, एक से ज्यादा वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सब इशारा करीब आता है। इसके बाद इशारा है बाइद। बाइद के माना होता है दूर, बाइद के माना होता है दूर यानी फार। यानी कि वैसे इसमें इशारा जिसका इस्तेमाल करते हैं दूर के लिए। जैसे दैट का माने होता है वह चाहे वे, और दोस्त का माने होता है वो सब। यानी कि मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति हमारे से दूर है और दूर में जा रहा है, तो हम कहते हैं वह हामिद है, वह हामिद है जो हमसे दूर है। आगे मतलब कि मान लीजिए एक व्यक्ति है तो हम कहते हैं हामिद है। और अगर मान लीजिए जा रहा है कोई व्यक्ति, एक से ज्यादा व्यक्ति है, तो कहेंगे वो सब मेरे दोस्त है, वो सब मेरे दोस्त है। यानी कि दूर के इस्तेमाल के लिए हमने कभी एक के लिए वह किया एंड दैट किया, और एक के लिए और एक से ज्यादा के लिए हमने दोस्त किया। तो ये होता है वह चाहे वे, वह सब इशारा है बाइद। तो उम्मीद है कि आप ज़मीर इशारा को समझ चुके। तो हमने ज़मीर इशारा आपको यहाँ पढ़ा दिया। कुल मिलाकर क्या होता है? दिस, दैट, दीज और दोस, ये सब, वो और वे सब क्या होते हैं? ज़मीरे इशारा होते हैं। एक और इंपोर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए कि ये ज़मीरे इशारा है। क्या है साथियों? ज़मीरे इशारा है। ज़मीरे इशारा के बाद यदि नाउन आता है, नाउन संज्ञा आता है, जैसे कहते हैं ये मेरी कलम है, ये मेरी कलम है, ये मेरी कलम है। हम कहते हैं दिस इज माई पेन। हम क्या कहते हैं साथियों इसको? हम दिस इज माई पेन। तो यहाँ दिस के बाद कोई संज्ञा नहीं है, कोई संज्ञा नहीं है। यहाँ देख रहे हैं कि ये मेरी कलम, यहाँ भी दिस के बाद ये के बाद यहाँ संज्ञा नहीं है। लेकिन इसका हम बदल सकते हैं, इस वाक्य को बदल सकते हैं। हम कह सकते हैं ये कलम मेरी है। यानी कि दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, यानी कि ये कलम मेरी है। तो इसमें ये है दिस, क्या है? ये दिस है, और ये कलम क्या है? नाउन। यानी कि जब इशारा के बाद यदि नाउन आ जाता है तो इसे हम कहते हैं इसमें इशारा। और जब इशारा के बाद नाम नहीं आता है, सिर्फ इशारा रहता है, उसे हम कहते हैं ज़मीरे इशारा। क्योंकि इसमें इशारा एक नाम, इसमें मारिफा का एक अक़साम है। तो इसमें इशारा और ज़मीरे इशारा में अंतर है कि जो इशारा के बाद यदि नाम संज्ञा आता है उसे इसमें इशारा कहते हैं। लेकिन अगर इशारा के बाद संज्ञा इसम नहीं आता, उसे हम ज़मीरे इशारा कहते हैं। ज़मीरे इशारा और इसमें इशारा के बीच ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। उम्मीद है कि आप ज़मीरे शख्सी समझ चुके हैं और ज़मीरे इशारा। तो अब हम ज़मीरे मौसूला को पढ़ेंगे। तो साथियों हमने इसमें ज़मीरे शख्सी और ज़मीरे इशारा को अच्छे से समझ लिया है। तो इसमें हम ज़मीरे मौसूला को पढ़ेंगे। तो ज़मीरे मौसूला के माने होता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसमें देख रहे हैं कि रिलेटिव लिखा है, क्या लिखा है? रिलेटिव, यानी कि संबंध बनाना। यानी कि इंग्लिश में आता है हु, बीच और दैट।
अब इनका माना होता है जो, क्या होता है साथियों, जो होता है, जिसने होता है इत्यादि, यानी कि जो, जिसने, और से और बनेगा जिन्होंने, जिनको, जिनसे इत्यादि इत्यादि, इतना लफ्ज बनेगा इसमें। तो इनके जो जो ज़मीर मौसूला होता है, जो होता है और जिसने होता है, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? दो वाक्यों को जोड़ने के लिए या दो लफ्जों को जोड़ने के लिए। अगर हम इनको यदि नहीं पढ़, यदि इसको नहीं मिलाएंगे तो वाक्य समझ में नहीं आएगा। जैसे हम कहते हैं, एक वाक्य है, जो बोगे, जो बोगे, जो बोगे वही काटोगे, जो बोगे वही काटोगे। अगर हम वही काटोगे कह रहे हैं, किसी से कह रहे हैं वही काटोगे, वही काटोगे, ये तो वाक्य है आधा अधूरा वाक्य, क्योंकि जिससे हम कह रहे हैं कि वही काटोगे, वही काटोगे, वो इस बात को पूरा पूरा समझ नहीं रहा है। जब इससे पीछे नहीं कहेंगे जो बोगे वही काटोगे, यानी कि जो है क्या है, ये ज़मीर मौसूला है। और एक बनाते हैं हम, इसे कहते हैं, जो लड़का मैदान में खेल रहा है वो मेरा भाई है। हम कहें, हम सिंपल कह दें, लड़का मैदान में खेल रहा है मेरा भाई है, सिंपल कहते हैं लड़का मैदान में खेल रहा है मेरा भाई है। तो इस किसी को समझ में नहीं आएगा भाई, लड़का तो मैदान में ढेर सारे लड़के खेल रहे हैं, यानी कौन से, जब लगाते हैं जो लड़का मैदान में खेल रहा है वो मेरा भाई, यानी कि जो वाक्य को पूरा पूरा अर्थ बता दिया, तो जो क्या हो गया, एक ज़मीर मौसूला हो गया। और भी समझ, और भी आप इसको समझेंगे, जो आपके पास है वो मेरा है, जो आपके पास है वो मेरा है, जो आपके पास है वो मेरा है। अगर हम सिंपल दिन भर कहते रहे आपके पास है मेरा है, आपके पास मेरा है, आपके पास मेरा है कहेंगे, तो सुनने वाला हमारी बात को समझ नहीं पाएगा कि आखिर मेरे पास क्या है कि वो मेरा कह रहा है। जब तक नहीं कहेंगे जो आपके पास मेरा है, वो जो आपके पास है वो मेरा है, यानी कि जो ने, जिसने, जिसको इत्यादि जो है शब्द है, वाक्य को पूरा पूरा अर्थ बता दे रहे हैं। इसीलिए कहते हैं जो है और जिसने, जो लोग है, वो ज़मीर मौसूला है, यानी कि संबंध स्थापित करते हैं। तो हम जान चुके कि ज़मीर मौसूला में जो आता है, जिसने आता है, जिसको आता है, जिनको इत्यादि आता है, इसमें भी ऑब्जेक्ट, वर्ब और फेल होते हैं। तो उम्मीद है आप ज़मीर मौसूला को समझ चुके होंगे। इसके बाद है ज़मीर तनकीरी। ज़मीर तनकीरी, ज़मीर तनकीरी क्या होती है? इसे हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट यानी अनिश्चित, यानी कि जिसका कोई फिक्स ना हो। इसे हम कहते हैं कोई आया था, जैसे कहते हैं कोई आया था, कुछ लोग मिलने आए, चंद लोग मिलने आए, यानी कि कोई से, कुछ से, चंद से, अच्छे, यानी कि सही तादाद की बोध नहीं हो रहा है, संख्या की बोध नहीं हो रहा है। जैसे हम कहते हैं मैदान में कुछ लड़के खेल रहे हैं, मैदान में कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो कुछ इसमें कह रहे हैं कुछ, यानी कि संख्या नहीं बता रहा है कि 10 लड़के खेल रहे हैं, 20 लड़के खेल रहे हैं, इससे क्या कह रहा है, खाली कुछ लड़के खेल रहे हैं। इससे वाक्य में सही संख्या का बोध नहीं हो रहा है, यानी कोई कुछ, चंद इत्यादि, ये सब जितने होते हैं, कोई, कुछ, चंद, थोड़ा, कम, ये सब क्या होते हैं, थोड़ा और कम, ये सभी जो होती हैं ज़मीर तनकीरी यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। कुछ, थोड़ा, कोई इत्यादि सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। तो हमने आपको ज़मीर तनकीरी बता दिया कि ज़मीर तनकीरी में क्या क्या आता है। थोड़ा आता है, कोई, कुछ, चंद, इसमें कोई नंबर, संख्या फिक्स नहीं रहती है कि कितने लोग आए, कितनी चीजें, कितना हमारे पास है, उससे पता नहीं, इसमें सिर्फ कुछ, चंद, थोड़ा इत्यादि होता है। तो इसके बाद हम आते हैं
ज़मीरे इस्तफहामिया, ज़मीरे इस्तफहामिया इसे कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी कि इसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, ज़मीरे इस्तफहामिया, इसमें हम कि इस ज़मीर का इस्तेमाल हम करते हैं वाक्य में सवाल पूछने के लिए। जैसे कहते हैं कौन आया है, क्या लाया है, यानी कौन आया है, कौन कौन का इस्तेमाल होता है किसके लिए, सजीव यानी कि लिविंग के लिए, सजीव कह सकते हैं इसको हम, सजीव यानी लिविंग के लिए। और क्या लाया है, क्या लाया है कह सकते हैं, इस बात बना सकते हैं। क्या के माने होगा, ये निर्जीव के लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए होता है। यानी कि ज़मीर इस्तफहामिया का इस्तेमाल होता है सवाल पूछने के लिए, कौन लाया है, कौन आया है, क्या लाया है इत्यादि जितने भी प्रश्नवाचक जो वर्ड होते हैं वो ज़मीर इस्तफहामिया ही होती है। तो हमने ज़मीर इस्तफहामिया को समझा। और साथियों इसमें हालतें भी होती है, हालत, इसमें हालते फाइली, इस होता है हालते मफऊली, हालते मफऊली ना, और हालते इजाफी होती है। तो हालते फाइली में क्या होगा, किसने किया, यानी कि फाइल माने क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है ना, तो कौन किया या किसने किया। इसमें एक मफऊल में आएगा, ये ऑब्जेक्ट होता है, किसको किया ना, किसको किया, किससे किया। आगे का इजाफी में किसके लिए किया, किसका, किसकी, उन, किसका, किसकी, किनका, किनकी इत्यादि जितने भी आते हैं क्या होते हैं, वह इजाफी होते हैं। और कौन, किसने, वो होता है क्या, हालत फाइली होता है। और किसको, किनको, ये होता है हालत मफऊली। तो छात्रों हमने ज़मीर इस्तफहामिया को जान लिया, ये होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। इसमें कौन आता है, व्हाट और हु आता है, और भी इसमें आते हैं कब, क्यों, कैसे इत्यादि भी आते हैं। तो हमने आपको ज़मीर मौसूला, ज़मीर तनकीरी और ज़मीर इस्तफहामिया को बताया। अब इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट भाग है ज़मीर ताकीदी। ज़मीर ताकीदी क्या होता है, ज़मीर ताकीदी को हम जानेंगे, ज़मीर ताकीदी, ऐसे ताकीदी के माने होता है जोर देना। क्या साथी होता है, जोर देना। क्या होता है साथियों, ताकीद का माने होता है जोर देना। यानी कि ज़मीर के समझ की ज़मीर है सर्वनाम है, यानी कि जिस सर्वनाम का यूज हम वाक्य में जोर देने के लिए करते हैं। जैसे नहीं कहते हैं मैंने काम किया है, सिंपल कहते, जैसे कहते हैं मैंने, या कहते हैं ना मैंने काम किया है, ये सिंपल है। लेकिन हम कह देते हैं मैंने यह काम खुद किया, मैंने काम खुद किया है, मैंने काम खुद किया है, मैंने काम खुद किया है। यानी हमने जोर देकर कहते ना ये काम हम मैंने ही किया है, मैंने इस काम को खुद किया है, स्वयं किया है, यानी अपने आप किया है। तो इसमें क्या होता है, ये जो खुद है, और हिंदी में कहता है स्वयं आता है, और खुद, ये सब क्या होते हैं, खुद इत्यादि, स्वयं, खुद, ये सब होते हैं ज़मीर ताकीदी। यानी कि इसमें इंग्लिश में हम जानते हैं एक होता है ना सेल्फ प्रोनाउन, क्या शब्द होता है, सेल्फ प्रोनाउन, कि जिस वाक्य में सेल्फ लगाओ, जिस लफ्ज में सेल्फ लगाओ, जिसमें कहती हैं आई का होता है मैं, और इसको लिख सकते हैं माई सेल्फ। ऐसे साथियों माई सेल्फ, हम हिम लिख सकते हैं हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, या योर सेल्फ भी होता है। एक लिख सकते हैं हम देम सेल्फ, देम सेल्फ, यानी कि मैंने खुद, इसका मतलब होगा मैंने खुद, उसने खुद,
उसने खुद, तुमने खुद, उन लोगों ने खुद, यानी कि जिसमें खुद स्वयं आ गए। मैंने यह काम खुद किया है, उसने यह काम खुद किया है, उसने यह काम खुद किया है, तुमने यह काम खुद किया है, तुमने, उन लोगों ने अपना काम खुद किया। यानी कि अपने आप जोर देकर बात करना, ये क्या होता है, जहां भी सेल्फ आता है उसमें होता है इम्फेटिक प्रोनाउन, और हम ज़मीर ताकीद को इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो साथियों हमने इसमें ज़मीर के सभी अक़साम को पढ़ लिया। ज़मीर शख्सी, ज़मीर इशारा, ज़मीर मौसूला, ज़मीर तनकीरी, ज़मीर इस्तिफ़हामिया और ज़मीर ताकीदी। साथियों उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आया हो। अगर ये क्लास आपको पसंद आया ही तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों साथियों में शेयर करें। ऐसे ही क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, बने रहें। अगले क्लास में हम इसमें इशारा और इसमें मौसूल को पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए चलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।